एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई की तरफ से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। बिहार के सभी जिला के लिए हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 6 नवंबर 2024 से ही शुरू हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 25 नवंबर 2024। फॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई होगा, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 25 नवंबर 2024 के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म बहुत ही कम दिनों तक अप्लाई हो रहा है, तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म बहुत कम दिनों तक अप्लाई होगा तो बहुत कम फॉर्म अप्लाई होगा, तो जो भी लोग फॉर्म भरिएगा उनको जॉब होने की अधिक संभावना रहेगी। साथ ही खासकर यह बिहार की वैकेंसी है, तो खासकर जो लोग बिहार से हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको जॉब भी बिहार राज्य में ही दी जाएगी, तो आप सब लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। सभी पोस्ट में मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और कुछ पोस्ट में मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 40 वर्ष और कुछ पोस्ट में मैक्सिमम एज 45 वर्ष रखी गई है। यानी कि जिनका भी एज 18 से 45 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत एज लिमिट में जाति वर्ग के अनुसार छूट भी दी गई है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है। साथ ही एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जिनका भी एज अभी बचा हो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है ऑफिसर इंचार्ज सुपरिटेंडेंट। इसमें 2 पद हैं। नेक्स्ट पोस्ट है केस वर्कर, प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। इसमें भी 2 ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर के लिए। इसमें भी 2 ही पद हैं। अगला पोस्ट है स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट। इसमें भी 2 ही पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हाउस फादर या हाउस मदर के लिए। इसमें 4 पोस्ट हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। इसमें 2 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है एजुकेटर के लिए, जिसमें कि आप लोग चाहें तो पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इसमें 2 पोस्ट है। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर के लिए। ये भी पार्ट टाइम जॉब के लिए है। इसमें भी 2 ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है पीटी इंस्ट्रक्टर के लिए। ये भी पार्ट टाइम जॉब के लिए ही है और इसमें भी 2 ही पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है कुक के लिए यानी रसोइया के लिए। इसमें 4 पद हैं।
उसके बाद अगला पोस्ट है हेल्पर कम नाइट वॉचमैन के लिए, इसमें भी 4 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है हाउस कीपर के लिए, इसमें 2 पोस्ट है। अगला पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर के लिए, इसमें 2 पोस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट आता है नर्स के लिए और इसके लिए सिर्फ फीमेल लोग फॉर्म भर सकते हैं, ओनली फीमेल नर्स पोस्ट के लिए, इसमें 2 पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है केयर टेकर कम वेकेशनल के लिए, इसमें भी 2 ही पोस्ट है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग 1 से अधिक पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप चाहे तो 2 या 3 पोस्ट के लिए भी एक साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा फ़ायदा है। तो आप सब लोग अपने अपने हिसाब से जो पोस्ट आपको अच्छा लगे उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है, ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है ऑफिसर इंचार्ज सुपरिटेंडेंट के लिए, इसके लिए सैलरी 33,100 रुपया रखा गया है, प्लस में मासिक भत्ता यानी कि ग्रेड पे भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है केस वर्कर प्रोबेशन ऑफिसर या चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के लिए, इस पोस्ट में आपको सैलरी 23,170 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता 5 से 6,000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर के लिए, इस पोस्ट में भी सेम ही सैलरी है 23,170 रुपये, प्लस में मासिक भत्ता। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट के लिए, इस पोस्ट में आपको सैलरी 18,536 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। अगला पोस्ट है हाउस फादर या हाउस मदर के लिए, इस पोस्ट में आपको सैलरी 14,564 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है पारा मेडिकल स्टाफ के लिए, इस पोस्ट में आपको सैलरी 11,916 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता यानी कि ग्रेड पे दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है एडुकेटर के लिए जो कि पार्ट टाइम जॉब है, इस पोस्ट में आपको 10,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। क्योंकि यह पार्ट टाइम जॉब है तो पूरा टाइम इसमें आपको वर्क नहीं करना होगा, इसीलिए सैलरी कम है, इसमें भी मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर के लिए, इस पोस्ट में भी आपको सैलरी 10,000 रुपये ही दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता। नेक्स्ट पोस्ट है पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा टीचर के लिए, इस पोस्ट में भी सैलरी 10,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है कुक के लिए यानी कि रसोइया के लिए, इस पोस्ट में सैलरी आपको 9,930 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है हेल्पर कम नाइट वॉचमैन के लिए, इस पोस्ट में आपको सैलरी 7,944 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है हाउस कीपर के लिए, इस पोस्ट में भी सेम ही सैलरी है 7,944 रुपये, प्लस में मासिक भत्ता। नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर के लिए, इस पोस्ट में आपको सैलरी 23,170 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स के लिए जो कि सिर्फ ओनली फीमेल के लिए पोस्ट है, जिसके लिए सिर्फ महिला अप्लाई कर सकती हैं। इस पोस्ट में आपको सैलरी 13,240 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। लास्ट पोस्ट है केयर टेकर कम वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए, इस पोस्ट में आपको सैलरी 9,930 रुपये दी जाएगी, प्लस में सभी पोस्ट में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। पोस्ट के अकॉर्डिंग सभी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। आगे हम इस वैकेंसी से जुड़ी और अधिक जानकारी जानेंगे। इससे पहले अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी से जुड़ी
एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि फॉर्म अप्लाई करना कैसे है। तो आपको बता दें कि इस वैकेंसी के अंतर्गत फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई नहीं होगा। जी हाँ, फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। इसके लिए आप लोगों को इसके साइट पे जाना है, वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसमें जो भी डिटेल्स दी गई हैं उन सभी को अच्छे से भर देना है। फॉर्म गलत नहीं भरा होना चाहिए और फिर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर देना है। फॉर्म भर के पोस्ट करने का एड्रेस है जिला गोपनीय शाखा, कमरा संख्या 203, पारगम्य प्रथम तल, समाहरणालय, सुपौल। पिन कोड है 852131, बिहार। इस एड्रेस पर जाके आपको फॉर्म को सही ढंग से भर के पोस्ट कर देना है। साथ ही प्रतिभागी यानी कि जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनको लिफाफे के ऊपर यानी कि इनवेलप के ऊपर मोटे अक्षरों में बाल गृह यूनिट 1 एवं यूनिट 2 वृद्ध आश्रम गृह सुपौल में चयन हेतु आवेदन तथा आवेदित पद के नाम का उल्लेख करेंगे। यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उस पोस्ट को भी आपको लिफाफे के ऊपर लिख देना है, जिससे कि वहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। साथ ही में आपको फॉर्म के साथ अपना सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर फॉर्म में रखना है। उसके बाद लिफाफे में डालकर इसके एड्रेस पर आप चाहे तो हैंड टू हैंड जाकर जमा भी कर सकते हैं या फिर घर बैठे पोस्ट करके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका फॉर्म 25 नवंबर से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए, तो इसीलिए आप लोग अभी ही फॉर्म को भर के पोस्ट कर दीजिए, फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा। लास्ट हम लोग जानेंगे बिहार जिला बाल संरक्षण इकाई वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है ऑफिसर इंचार्ज सुपरिटेंडेंट। इसके लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, इन सब में से जो भी आप किए हुए उसमें होना चाहिए आपका पीजी, प्लस में प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, तो आप पोस्ट को फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है केस वर्कर या प्रोहिबिशन ऑफिसर या फिर चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट यानी कि बीए इन सोशल वर्क, सोशलॉजी, सोशल साइंस या फिर एलएलबी भी रखी गई है, प्लस में कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है काउंसलर। इसके लिए भी सेम ही क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगला पोस्ट है स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीकॉम रखी गई है, प्लस में आपके पास नॉलेज होना चाहिए एमएस ऑफिस का, टैली का। उसके बाद है एक्सीलेंट ओरल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल्स इन हिंदी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर संबंधित नॉलेज होना चाहिए आपके पास और बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट पोस्ट है हाउस फादर या हाउस मदर के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन इंटर पास रखी गई है, यानी कि 12th पास। नेक्स्ट है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट रखी गई है किसी भी सब्जेक्ट से। नेक्स्ट है एडुकेटर के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास रखी गई है, प्लस में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर। इसके लिए भी 12th पास होना चाहिए, प्लस में सीनियर डिप्लोमा इन आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा टीचर। इसके लिए भी 12th पास होना चाहिए, प्लस में डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। नेक्स्ट है कुक के लिए। इसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, आप लोग 8वीं 10वीं कुछ भी पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है हेल्पर कम नाइट वॉचमैन। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है हाउस कीपर। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th पास रखी गई है, प्लस में डिप्लोमा रखा गया है या फिर बीएड ग्रेजुएट करके बीएड जिनके पास है वो भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है नर्स के लिए। इसके लिए 2 ईयर एएनएम का कोर्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई जरूर करें। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जय हिंद।